आजादी के उस दौर में भारत की 85% आबादी किसान थी। जैसे आज खेती के उपकरणों पर जीएसटी लगाकर किसानों की कमर तोड़ी जा रही है, उस समय भी अंग्रेज सरकार भारत पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए किसानों पर मनमाने टैक्स और लगान थोप रही थी। कांग्रेस तब भी अंग्रेजों की राह में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गई थी और इस दौर में भी किसानों की जमीन छीनने वाले दमनकारी भूमि अधिग्रहण कानून के रास्ते में कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी हो गई और उसे वापस करवाकर ही दम लिया। ये साल था 1897। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक किसान ब्रिटिश सरकार की दमनकारी टैक्स नीतियों के खिलाफ आंदोलित थे और 1897 का कांग्रेस अधिवेशन सी शंकरन नारायण की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के अमरावती में ही संपन्न हुआ। कांग्रेस के आह्वान पर किसानों ने पहली बार लगान का सामूहिक बहिष्कार कर दिया। भूमि कर को कम करने और जोतदारों के समय को संशोधित करने के प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के जरिए देश भर के किसानों को एकजुट किया। इसी दौरान दक्कन महाराष्ट्र में एक गैर राजस्व आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें तिलक की पुणे सार्वजनिक सभा के सदस्यों और पुणे के छात्रों ने जमींदारों से अंग्रेजी हुकूमत को राजस्व का भुगतान न करने का आह्वान किया। कांग्रेस किसानों की आवाज बनती जा रही थी। 1897 के इस देशव्यापी किसान आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की चिंताएं बढ़ा दी थी। भारत माता की आजादी की लड़ाई में चंपारण से बरदौली तक किसान कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। आजादी की लड़ाई के उस दौर में किसान को फसल में हिस्सा नहीं मिलता था। आज उसे समय पर बीज और फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा। आज भी अंग्रेज हुकूमत की तरह आवाज उठाने पर किसान पर लाठी गोलियों की बौछार की जाती है। टैक्स से लेकर बिचौलियों की मुनाफाखोरी तक आज हालात अंग्रेज राज जैसे ही हैं। आज फसल बीमा में भ्रष्टाचार तब के ब्रिटिश अत्याचार से कम नहीं है, मगर देश का किसान कांग्रेस के साथ मिलकर तब भी लड़ा था और अब भी लड़ेगा। किसानों के अधिकारों की लड़ाई में कांग्रेस न तब पीछे हटी, न अब हटेगी। जय हिंद। अपने सुझावों के लिए हमें धरोहर@imc.in पर लिखें।